तो फिलहाल अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लाइव आ रही है। क्या कुछ कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। पॉपुलेशन वाला ये शहर है जहां पे बड़े अस्पतालों पे बड़ा दबाव है। लगातार आप मानिए कि एम्स जैसा अस्पताल भी एक साल की लगभग 53-55 लाख की ओपीडी करता है। आप मानिए कि कितना हर एक बड़े अस्पताल पे पेशेंट्स का दबाव रहता है। और ये दबाव कोई आज नया खड़ा हो गया ऐसा नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि हमारे इस राज्य में जो पिछली सरकारें थी, कभी उन्होंने इस दिशा में सोचा नहीं कि हमें दिल्ली की मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कंसोलिडेटेड रूप में काम करना पड़ेगा। आनन फानन में कोविड के दौरान जब देखा कि सुविधाएं कम है तो आईसीयू हॉस्पिटल का फाउंडेशन कर दिया, पोटा केबिन खड़े कर दिए दिल्ली में 7 जगहों पे। कोविड चला गया पर उस अस्पताल का काम 25%, 30%, 40% भी पूरा नहीं हो पाया और उसके बाद से लेके वो अब तक बंद पड़े हैं। सीबीआई की इंक्वायरी लग गई उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि 200 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग से शुरू होके वो काम 400 करोड़ पे हो गया, 400 वाला काम 800 करोड़ का हो गया। क्या किया क्या नहीं किया कुछ पता ही नहीं है। आज इंक्वायरियां बैठी हुई हैं। कैसे किया जाता? जो पैसा उसमें लगा वो भी बर्बाद हो गया। कहने को उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो 20 हॉस्पिटल बनाने की दिशा में काम किया, पर एक भी पूरा नहीं कर पाए। क्यों? चलते चलते पढ़ी लिखी सरकार के उसके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी आते थे, कहते थे ये इसके ऊपर 2 मंजिल और बना दो। कोई सेंशन नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, कोई टेंडर नहीं, बना डाली। तो ऐसे सरकारों में थोड़ी ना होता है। सरकार का हर एक काम पारदर्शिता के साथ में और पूरे प्रोसीजर से होता है। इस कारण से उनके जितने प्रोजेक्ट थे वो अधर में लटके रहे। अब आकर के हमें एक एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए उसे पूरा करना पड़ रहा है, जिसमें आज सरकार को जितना खर्चा होना चाहिए उससे भी अधिक खर्चा करके एक एक प्रोजेक्ट को समझना पड़ रहा है। परंतु आदरणीय मोदी जी के द्वारा ना केवल दिल्ली को बल्कि पूरे देश को जो संबल मिला, केंद्र की ओर से हमें 1000 करोड़ का असिस्टेंस मिला कि हम अपने इस शहर में अलग अलग लैब खोलें, आरोग्य मंदिर खोलें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। मैं धन्यवाद देती हूं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दिल्ली को ये मदद देते हुए दिल्ली की जनता के लिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में हमारी मदद की। और मैं आपको एक कैलकुलेशन और बताना चाहूंगी। आज दिल्ली में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जिसकी कमी है, WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति यदि आपके किसी जगह रहते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 2 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। पर दिल्ली की यह स्थिति थी कि आप सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, प्राइवेट और सरकारी सारे अस्पताल दिल्ली के मिल जाएं तो भी 2 बेड की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। 1000 लोगों पे 2 बेड पूरे नहीं होते सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पताल मिलाने के लिए। तो कितना काम करने की जरूरत है हेल्थ केयर की तरफ, आप समझिए। और इसीलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव में एक और जहां बड़े अस्पतालों के काम पूरे करने की दिशा में पूरे एफर्ट्स लगाए, दूसरी ओर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में जो वर्षों की समस्याएं थी, लीगेसी प्रॉब्लम थी, उनके समाधान की ओर काम कर रहे हैं। कभी बात आती है पर्यावरण की,
कभी बात आती है यमुना सफाई की, कभी बात आती है कूड़े के पहाड़ की। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब विपक्ष के वो लोग ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम ये कहते हैं कि 11 साल की सरकार 11 महीने की सरकार से पूछ रही है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। कितनी अजीब सी बात है कि वो लोग 11 साल बैठे रहे जिनके कारण से कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हुए, यमुना और गंदी होती गई, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया, नए स्कूल नहीं बन पाए, और वो हमसे 10 महीने में कहते हैं कि भाई तुमने क्या किया। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूं कि दिल्ली में मात्र इस 10 महीने में हमने 319 आरोग्य मंदिर दिल्ली की जनता को दी। हमने 28 जन औषधि केंद्र दिल्ली की जनता को दिए। हमने 5 हॉस्पिटल्स में न्यू ब्लॉक्स बना करके, तैयार करके, उसमें पूरा फैसिलिटीज रेडी करके दिल्ली की जनता को दी। हमने सारे के सारे